हेलो गाइस, आज मैं चाय पी रही हूँ। आप लोग पी लीजिए क्योंकि शाम को 4:30 हो रहा है और इस टाइम चाय ज़रूरी रहता है। अब तो ठंडियों का मौसम है, सुबह शाम सबको चाय चाहिए। हर घर में बनता है, लेकिन दिन में चाय अब जिसको नशा हो जाएगा उसको तो 2-3 बार चाहिए। जैसे मुझे हो गया है, मुझसे तो ये बहुत भारी गलती हो गई है, लेकिन ठंडी में चाय मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। अदरक वाली, दूध वाली। गर्मियों में उतना पसंद नहीं है जितना ठंडियों में पसंद है। काफ़ी और दूध वाली चाय, ये मेरा दोस्त है, फेवरेट है। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। हाय, और आप लोग कैसे हैं? मैं ये सोचती हूँ कि अपने दुश्मनों को सबक कैसे सिखाया जाए। ये 3 चीज़ से आदमी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। एक आपके बुद्धि से, दूसरे आपके हैसियत से, और तीसरे आपके ज़बरदस्ती से। जो चीज़ आदमी के पास तीनों में कोई भी एक चीज़ हो, अगला कमज़ोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बात हमको ऐसा बोल रहा है जिससे मुझे बुरा लग जाए, उसके बदले मैं 500 बात उसको कह दूं ताकि वो चुप हो जाए। दूसरी बात, जिसमें उसको पास अभिमान है, उसके हजारों दुगुना तिनगुना में मैं हैसियत वाला हो जाऊं जिससे वो कमज़ोर हो जाए। और तीसरा ये कि जितना वो दिखा रहा है उतना अपनी मीठी मुस्कुराहट से उसको कमज़ोर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुस्कुराहट से लोग जुड़ते हैं और तकरार से दूर हटते हैं। तो ये चीज़ हर इंसान के पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए, कहीं भी रहिए, चाहे अपना परिवार हो या रिश्तेदार हो या मायके हो या ससुराल हो, कहीं भी आप जब तक चुप हैं तब तक अच्छे हैं। जब तक आप मीठा बोल रहे हैं, सब लोग आपसे मीठा सटे हुए हैं। जिस दिन आप अपनी हक की बात करेंगे, उस दिन जो लोग हित हैं, मीठा हैं, वही दूर हट जाएंगे। क्योंकि हक के लिए महाभारत हुआ था और हक के लिए परिवार अलग होता है, जिसको लोग बदनाम करते हैं। वो सारी चीज़ें जो चीज़ होती है अपने हक की लड़ाई के लिए, और वही विवाद होता है, क्योंकि उसके उदाहरण महाभारत है कि पांडव लोग भी हक के लिए ही लड़े थे, जिसका आज महाभारत का चर्चा होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसी तरह से आज भी वो महाभारत है, हर जगह है, हर परिवार में है, हर जगह है। जब तक आदमी चुप है तब तक कुछ भी नहीं है, हर चीज़ है, राजे राज है। लेकिन जिस दिन अपने हक की बात होगी ना, उस दिन महाभारत तो होना ही होना है, चाहे कहीं की भी बात हो। क्योंकि हक ही दुश्मन है, आदमी नहीं दुश्मन है। वो अपनी हक की बात जब करेगा तब दुश्मन बन जाएगा। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। और रही बात, अगला आदमी हमको जब दबाएगा तो हम पागल थोड़ी ना हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, कुछ मजबूरियाँ होती है जिसकी वजह से आदमी चुप रहता है, लेकिन चुप से ये ना कोई समझे कोई किसी का बात नहीं समझता है। परिवार में भी होता है कि जहाँ 5 लोग हैं तो उसमें अगर कोई जिससे प्रेम रहता है उसकी कमी नहीं दिखती है, लेकिन जिसको जलन रहता है उसका अच्छाई के साथ साथ बुराई पहले दिख जाती है। आदमी बड़ाई नहीं करता है, लेकिन बुराई पहले करता है, क्योंकि उसकी आदत है, वो कमज़ोर करने की आदत है। और आपके भी घर होगा, मेरे भी घर होगा, आपके भी रिश्तेदारी में होगा, मेरे भी रिश्तेदारी में होगा। ये हर जगह की बात है, आस पड़ोस सगी संबंधी हर जगह की बात है।
वहाँ अपना विवेक नहीं खोना है, वहाँ अपना दिमाग लगाना है। जब दिमाग रहेगा तभी इंसान अपने इंसानियत से अपने को अलग रहेगा, और नहीं थोड़ा सा दिमाग रहेगा पागल की तरह चिल्लाता रहेगा, गलगलाता रहेगा, कोई पूछेगा नहीं उसको। क्योंकि आज की दुनिया बदल गई है। पहले की दुनिया थी, अब की दुनिया अलग हो गई है। अब की दुनिया ये हो गई है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, आपस में ही एक दूसरे के लोग नीचा और ऊंचा दिखाते हैं। उनके अपने धन दौलत का इतना गुरूर रहता है। 5 परिवार अगर है, उसमें अगर एक टाफी भी आ जाएगी तो टाफी के लिए भी बवाल हो जाएगा। एक टाफी के लिए उसके लिए भी हो जाएगा कि क्यों नहीं 5 टाफी आया है, क्यों 1 टाफी आया है। ऐसी भी बात होती है। आप लोग को भी इस बात के बारे में मालूम होगा और मुझे भी मालूम है, और यही दुनिया है, इसी दुनिया में आदमी चल रहा है। क्योंकि हक की बात हर जगह होती है। देखिए, आदमी को आजकल के ज़माने में ये समझना है कि आदमी मुंह पे कुछ और कहता है, पीठ पीछे कुछ और कहता है। मुंह पे कुछ और कहता है, पीठ पीछे कुछ और कहता है, लेकिन दिल में कुछ और रहता है और जुबान पे कुछ और रहता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा आज के ज़माने में। लेकिन आँख और दिमाग दोनों को चालाक बनाना पड़ेगा। भले मुंह बंद रह सकता है 5 मिनट के लिए, लेकिन आंखें नहीं बंद रह सकती है, दिमाग कहीं बंद नहीं रहेगा। जब दिमाग ही नहीं रहेगा तो आदमी का जीवन ही बेकार है। ये आप भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रही हूँ। लेकिन ऐसा पागल बन के नहीं रहना है, इंसान बन के रहना है, समझदार बन के रहना है और दिमाग से काम करना है, जिसे लोग देख करके चकित रह जाए, मेरा रास्ता भी बदल जाए। आज के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी के बुराई पे इतने खुश हो जाते हैं, मज़े लेने के लिए उनको आनंद आता है। भले ही वो अपने को कुछ भी रहें, लेकिन दूसरे की बुराई में, दूसरे की कमी में, दूसरे की कमजोरी में उनको मज़ा आती है। अगर वही आदमी मजबूत है, अच्छे खासे से खा पहन रहा है, अच्छे खासे से है, ठाट बाट से है, अच्छे से साथ बात उसके है, अलग अलग दोस्त मित्र हैं, तो भी उसको सुनकर देख करके जलन होगा। उसके पास 200 का कोई सामान है, उसके पास 2000 का है, वो देख कर भी संतोष नहीं कर सकता। उसको इतनी जलन हो जाती है कि उसका कोई उदाहरण नहीं। ये सबके साथ होता है, आपके घर भी होता होगा, सबके साथ होता है। लेकिन नहीं, हम लोग को इस बात पे समझना है और समझ कर चलना है, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी है। मैं अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूं, ये मुझे रास्ता बनाना है। मैं अपने रास्ते पर खुद चलूं, अपना रास्ता बना करके दूसरे के बनाए रास्ते पर नहीं चलना है। क्योंकि किसी का एहसान के आगे झुकना भी नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। अपने को मजबूत बनना चाहिए हर चीज़ से। जब हम मजबूत रहेंगे, अगला आदमी वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। हर जगह लड़ाई झगड़ा ही नहीं सही लगता है। दिमाग को सही रखना चाहिए और काम को सही रखना चाहिए, नज़र को सही रखना चाहिए, तभी हम तेज़ दौड़ सकते हैं, देख सकते हैं और दिमाग दौड़ा सकते हैं। मुंह चलाने से बढ़िया है दिमाग चलाना। जब दिमाग चलेगा तो समझ जाइए नज़रें भी दौड़ेगी। और ये चीज़ हर बहन को सोचना चाहिए, हर भाइयों को सोचना चाहिए, हर लोग को सोचना चाहिए, ताकि जीवन में जब आगे बढ़ना है तो अपने को दिमाग को आगे करना पड़ेगा। लेकिन अपना हो या पराया,
किससे मुझे साथ है, किससे मुझे दोस्ती है, ये भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पूरी बात जानने के बाद आदमी हल्का समझता है। आपसे बातें करते करते लग रहा है मेरी चाय भी ठंडी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, भी पीने लायक है। मैं थोड़ा हल्के ही मीठा और हल्का गर्म ही पीती हूँ। यही बात मुझे कहना है आप लोगों से कि जब हम लोग को आगे बढ़ना रहेगा तो हम लोग को दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, और जब दिमाग आगे दौड़ेगा तो आंखें भी दौड़ेगी, क्योंकि दौड़ने के लिए तो घोड़ा भी दौड़ते हैं, लेकिन उनको एक अंकुश की ज़रूरत रहती है, और हम लोग बिना अंकुश के रहेंगे, जिसकी वजह से मेरा दिमाग इतना दौड़ जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी नज़रें ऐसे ही झुकी रहेगी, मेरा काम भी होता रहेगा। यही ज़िंदगी में करना है, क्योंकि अगर आदमी ऐसे नहीं दिमाग से नहीं मजबूत रहेगा तो अगला आदमी कमज़ोर करने के लिए ऐसे ही तैयार है। जो मजबूत आदमी हैं वो अपने मजबूती से दबाएंगे, जो गांव के गंवार हैं वो लाठी डंडा से दबाएंगे, जो उससे मजबूत है कट्टा बंदूक से डरवाएंगे। और इसमें हमको कैसे सफल होना है, ये मेरे दिमाग की बात है। ये मेरे दिमाग की बात है कि हम मुस्कुराते हुए सफल रहें, ताकि अगला आदमी देख करके अवसर में पड़ जाए कि अरे इस पर तो कोई असर ही नहीं है, इसका तो कोई नुकसान ही नहीं है, और हंसते हंसते हम लोग इतना सफल हो जाएं कि उतना ही वो नीचे हो जाए, उतना ही हम लोग ऊंचाई पर चले जाएं। ये मेरे दिमाग की बात है, और हमको ये बात करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि मुस्कुराहट अपनी जुबान पे होनी चाहिए। जब हंसेंगे तो लोग समझेंगे कि ये कमज़ोर है, और गुस्साएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि गुस्सा में है। लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाना है, मुस्कुराहट दिखाना है। जैसे महाभारत में कृष्ण हंसते थे और महाभारत हो गया, और अर्जुन की जीत हो गई, दुर्योधन का वध हो गया। ऐसे करना चाहिए, क्योंकि महाभारत उदाहरण है। इस टाइम हर नारी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी जरूर है, और ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में अगर परेशानी है तो उसका समाधान नहीं है। अगर परेशानी है तो समाधान भी है बहन। कमेंट करके बताना, अगर जिसको भी जो भी परेशानी होगी मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। कोई भी हो, किसी भी कष्ट में हो, चाहे जैसे भी कष्ट में हो, पति के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, परिवार के द्वारा, जो भी चीज़ हो, उसकी जो भी कठिनाइयाँ हो वो कमेंट में करके बताएं, मैं उसका उत्तर दूंगी। और अगर हम लोग एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो दूसरा कोई नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये भी देखी हूँ कि हर नारी का विचार एक नहीं होता है, नारी ही नारी की दुश्मन होती है, क्योंकि इसीलिए नारी कमज़ोर है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक नारी तैयार रहती है, अपने को बड़ाई करने के लिए। अरे यार, अगर तुम्हारी बड़ाई होगी तो तुम्हारी बहन की भी बड़ाई होगी, अगर तुम करोगी तो। अगर तुम बुराई करोगी तो भाई बुराई तो ऐसे ही आगे आगे दौड़ती है। इसके लिए मेरी बहन, अपने को अच्छा बनो या न बनो, लेकिन दूसरे को बुरा न बनाओ। कोई भी हो, दूसरे को बुरा बनाने का हमको अधिकार नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमको अपने पर अधिकार है। मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मैं उसको देख सकती हूँ।
दूसरे को देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या है, उसका क्या है। लेकिन आजकल के लोग दूसरे के चक्कर में ज़्यादा हैं, अपने चक्कर में कम हैं, क्योंकि वो खुद पीछे हैं, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं। ये भी मैं देखी हूँ। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। मेरे पास दिमाग है, मैं दूसरे को भी सफल देखूं, खुद भी सफल रहूं। ये मेरी तमन्ना है, मेरा आशीर्वाद है। भगवान मेरे साथ हैं। जब मैं सही हूँ तो भगवान मेरे साथ है, जब मैं गलत हूँ तो भले मैं अंधी बनकर गलत कर रही हूँ, समझ रही हूँ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाले भगवान देख ही रहे हैं। चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, सब भगवान देख रहे हैं। और उत्तर देने वाले, उसका सजा देने वाले, निष्कर्ष निकालने में सब ऊपर वाले हैं। ये सबको समझना चाहिए कि मेरे भी ऊपर कोई है। सबको समान रूप से देखना चाहिए, जो भी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे मेरे परिवार के रिश्तेदार, जो भी हो, मेरे आस पड़ोसी सब समान हैं। मुझे उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन उनकी सोच क्या है उस पर भी मुझे निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुझे अपने सोच को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब हम आगे रहेंगे अगला ऐसे ही पीछे हटता जाएगा और चुप होता जाएगा। अगर कुछ कहता भी है तो मुझे उसके फेरा में नहीं पड़ना है। जो लोग फेरा में पड़ते हैं कि मुझे क्यों कहा, मैं उसको कहूँ, वो कैसे कहा, मैं उसको क्यों कहूँ, क्यों सुनूँ, वहाँ मारपीट, थाना पुलिस, बर्बादी सब कुछ हो जाता है। मार मुकदमा और कोर्ट का चक्कर लोग लगाते हैं। कई पीढ़ियाँ बीत जाती है, फिर भी कोर्ट का फैसला नहीं आता है। मेरी बहन जो भी कमज़ोर है, अपने मन की बात खुशी खुशी कमेंट में लिख सकती हैं। मैं उसका उत्तर दे दूंगी, जो उसके समस्या का समाधान होगा। क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, चाहे कोई भी हो। अगला आदमी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूँगी। वो मुझे कुछ दे या चाहे न दे, फिर भी मुझे देख करके उसको खुशी तो महसूस होगी कि हाँ, ये आदमी अच्छा है। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँगी तो कोई भी इंसान हो, इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी इंसान हो। अगला आदमी अगर कर रहा है तो अपने को अलग थोड़ा कर लेना चाहिए कि वो उसको जो इसमें खुशी है वो उसी में खुश रहे। लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको खुश भी देख करके जलने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको तो चिढ़न है, जलन है, तो खुश कहाँ से रहेंगे। ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी खुश है, अपनी किस्मत से खुश है, मैं दुखी हूँ, अपनी किस्मत से दुखी हूँ। ये दोनों को भी देखना चाहिए। जो भी चीज़ दुनिया में हमको मिल रहा है मेरे कर्म के ऊपर मिल रहा है, और जो भी चीज़ मिलेगा मुझे वो भी मेरे कर्म के ऊपर ही मिलेगा। तो अपना कर्म अपने हाथ में है, अपना विचार अपने दिमाग में है। दोनों चीज़ को हमको जोड़ करके ले करके चलना चाहिए, और किसी को देख करके चिढ़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। इसी चैनल पर जिसके भी चैनल है, छोटा हो बड़ा हो, सबका चल रहा है, सबको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब लोग कीजिए। एक दूसरे का सपोर्ट सब लोग जब करेंगे, भगवान मेरा सपोर्ट अकेले करेगा, हम किसी के सहारे भी नहीं रहेंगे। ये भी विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया है। आप भी हैं, हम भी हैं, पृथ्वी भी है, आसमान भी है, सब कुछ है विश्वास पे। किसी को देख करके जलन नहीं करना चाहिए। जलन करने से कुछ नहीं मिलता है, ऊपर से आत्मा दुखी होती है, और अगला आदमी को भी दुख होता है, जिसको पता चलता है कि हमको देख करके किसी को जलन हो रही है। तो इस चीज़ को हमको देख करके संभालना चाहिए, किसी को देख करके नहीं चिढ़ना चाहिए। इसमें मेरी समझदारी है। गंवार लोग ऐसे करते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा का ही देन है कि आज लोग गंभीर हैं और लड़ाई झगड़ा से दूर हैं। गंवार लोग हैं, गालियाँ बकते हैं, डंडा लाठी चलाते हैं, ऊपर से कट्टा बंदूक भी चलाते हैं, मार मुकदमा भी करते हैं, ऊपर से दलाली भी करते हैं, जेल भी जाते हैं, क्योंकि उनको मज़ा है, उनका जीवन वही है, उनका संस्कार वही है, उनको वही चीज़ मिला है।
लेकिन बाकी जिस घर में जाइए देखिए, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो संस्कारवान हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके परिवार में चीज़ बिल्कुल नहीं है। नमस्ते। और बंद करती हूँ मोबाइल।